एक माँ की दुख भरी कहानी। माँ, जो हमारे जीवन में सबसे अधिक प्यार और देखभाल करने वाली होती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपने बेटों के द्वारा छोड़ दी गई थी और वह अपना खाना कचड़े में ढूंढकर खाती है। रामदुलारी नाम की एक बूढ़ी माँ थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। वह अपने बेटों को बहुत प्यार करती थी और उनके लिए हमेशा दुआ करती थी। लेकिन जब उसके बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया और शहर में नौकरी करने चले गए। रामदुलारी को अपने बेटों के द्वारा छोड़ दिए जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह अपने बेटों की अच्छी कामना के लिए हमेशा दुआ करती थी। लेकिन वह अब अकेली हो गई थी। वह बहुत गरीब थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वह अपना खाना कचड़े में ढूंढकर खाती थी। एक दिन जब रामदुलारी कचड़े में खाना ढूंढ रही थी तो उसने एक लड़के को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रामदुलारी ने उस लड़के से पूछा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लड़के ने कहा, मैं आपको देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि आप मुझे मेरी दादी की याद दिलाती हैं। रामदुलारी ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारी दादी कहाँ हैं? लड़के ने कहा, मेरी दादी की मृत्यु हो गई है। रामदुलारी ने उस लड़के के गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारी दादी की तरह हूँ, तुम मुझे अपनी दादी की तरह मान सकते हो। उस दिन से लड़का रामदुलारी के साथ रहने लगा और उसे खाना खिलाने लगा। रामदुलारी ने उस लड़के को अपना बेटा मान लिया और वह उसके लिए हमेशा अच्छा करने की सोचती और देखभाल करती। कुछ समय बाद रामदुलारी के बेटे शहर से वापस आए और उन्होंने अपनी माँ को कचड़े में खाना ढूंढते हुए देखा। उन्हें अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ और वो परेशान हुए, दुखी हुए। बेटे अपनी माँ के पैरों में गिर गए और उन्होंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि आज के बाद आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। रामदुलारी ने अपने बेटों से कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती हूँ। बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। उस दिन से रामदुलारी के बेटे अपनी माँ के साथ रहने लगे और उन्होंने अपनी माँ की देखभाल करने का वादा किया। रामदुलारी ने अपने बेटों को माफ़ कर दिया और वह उनके साथ में रहने लगी। दोस्तों, देखिए, दुनिया में एक माँ ही है जो कि बच्चों द्वारा दिए गए हर कष्ट को सहकर हमेशा अपने बच्चों को माफ़ करती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी और माँ के लिए हम सबकी क्या जिम्मेदारी है? कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार साझा करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।